नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। विपरीत राजयोग के बारे में आपसे बात करेंगे। इससे पहले मेष लगन से लेकर कुंभ लगन तक की कुंडली जो होती हैं उसके बारे में आपसे बात हुई कि इन लगनों में विपरीत राजयोग कौन से ग्रह बनाते हैं और इनका संपूर्ण फल आपको मिलता है या नहीं मिलता है। इसके अलावा इसके कुछ नियम होते हैं। हर लगन में ये नियम जो होते हैं हर लगन में लागू होते हैं। कोई भी लगन हो, ग्रह जो होते हैं अलग अलग विपरीत राजयोग बनाते हैं, लेकिन ये नियम जो होते हैं सब लगनों पे लागू होते हैं। तो इस नियम के बारे में चर्चा हुई। 4 नियम होते हैं इसके, और ये लागू होना आपकी कुंडली में ज़रूरी होता है, तभी विपरीत राजयोग का आपको फल मिलेगा। भाव चलित कुंडली के बारे में बात हुई कि भावचलित कुंडली में वो ग्रह देखें जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आज बात करेंगे विपरीत राजयोग मीन लगन में कौन से ग्रह बनाते हैं इसके बारे में। मीन लगन की कुंडली जो होती है महत्वपूर्ण लगन मानी जाती है। मीन लगन जो होती है महत्वपूर्ण लगन के तौर पर इसको देखा जाता है। इस लगन में पैदा हुए जातक स्वभाव से सरल व अविरल धारा की तरह होते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव इनका होता है। साफ मन व मृदुल वाणी के होते हैं। आप अगर एक मीन लगन के जातक हैं तो आपका स्वभाव शांत और मृदुल होगा। आपके अंदर अन्य विशेषताएं भी होती हैं। अच्छी लगन मानी जाती है। ये 12वीं लगन होती है, लास्ट लगन होती है। ये बहुत अच्छी लगन होती है। तो इसमें आज बात करेंगे विपरीत राजयोग कौन से ग्रह बना रहे हैं और इनका फल आपको कैसे मिलेगा और इसके नियम के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं मीन लगन की कुंडली में विपरीत राजयोग के बारे में। मीन लगन की कुंडली में विपरीत राजयोग के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन से ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हैं और इसके नियम कौन से होते हैं। उससे पहले विपरीत राजयोग क्या होता है, विपरीत राजयोग कैसे विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है आपकी कुंडली में, इसके बारे में पहले संक्षिप्त में इसका वर्णन करेंगे आपसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विपरीत राजयोग जो होता है एक विपरीत परिस्थितियों में मिलने वाला ये राजयोग होता है, इसीलिए इसका नाम विपरीत राजयोग रखा गया है। विद्वानों के जो विद्वान हैं, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने जो है हर भाव की अलग अलग गणना की है। जितने भी 12 भाव होते हैं इनकी अलग अलग जो है इसके बारे में बताया है। लेकिन जो कुछ भाव त्रिक भाव होते हैं, 6ठा, 8वां और 12वां भाव, इन भावों के बारे में बताया गया है कि ये भाव अच्छे नहीं होते हैं, त्रिक भाव कहलाते हैं। तो ये भाव आपकी कुंडली में जो भी ग्रह इस भाव के स्वामी होते हैं, आपकी कुंडली में अलग अलग लगन हैं अगर, तो उस लगन के अनुसार से आपकी कुंडली में अलग अलग ग्रह जो होंगे इन भावों के स्वामी होंगे। तो इन भावों के स्वामी जो होते हैं जब इनकी महादशा चलती है तो आपको बहुत बुरे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये त्रिक भाव होते हैं, ये अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। इनकी महादशा जब चलेगी या जिस भाव में ये बैठे होते हैं उस भाव से संबंधित आपको बहुत ख़राब रिजल्ट देते हैं और ये खराब भाव माने जाते हैं, त्रिक भाव माने जाते हैं। लेकिन एक बात होती है कि ये हर व्यक्ति के अंदर अगर बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं, और कुछ बुराइयाँ अगर होती हैं तो कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। इसी प्रकार से ये त्रिक भाव जो होते हैं अगर खराब भाव माने गए हैं तो इनके विपरीत कभी कभी ये अच्छे भाव भी हो जाते हैं। अब ये अच्छे भाव किस दशा में होते हैं, इसमें ऐसा होता है कि अगर इन भाव के स्वामी जो होते हैं 6, 8 और 12 भाव के स्वामी अगर इन्हीं भाव में बैठे होते हैं तो ये विपरीत राजयोग ये बना देते हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं और इनका परिणाम जो होता है विपरीत परिस्थितियों में मिलता है। जब इनकी महादशा आती है इन ग्रहों की तब एकदम से आपका जो है समय जो होता है बहुत ख़राब हो जाता है। समय इतना ख़राब हो जाएगा और उसके बाद आपको विपरीत परिस्थितियों में इसका फल मिलता है, इसीलिए इसका नाम विपरीत राजयोग रखा गया है। 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर इन्हीं भाव में 6, 8, 12 भाव में बैठे होते हैं तो इनको सरल, विमल और हर्ष नामक
नाम दिए गए हैं राजयोगों का। 6, 8, 12 भाव से अलग अलग राजयोग होते हैं, इनका नाम दिया गया है। तो इस हिसाब से इनका रिजल्ट मिलता है। ये भाव जो होते हैं अच्छे भाव नहीं माने गए हैं, इसीलिए इनको त्रिक भाव कहते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जब इनका फल मिलता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है इन्हीं भाव से, और ये बहुत अच्छे फल देते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि विपरीत राजयोग कुंडली में कैसे निर्मित होता है। अब बात करेंगे इसके जो नियम होते हैं कुंडली में, इसके नियम कुछ बताए गए हैं। ये नियम कौन से होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। इसके 4 नियम बताए गए हैं। तो 4 नियम कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके नियम के बारे में। इनके नियम जो हैं इसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले आप अपनी कुंडली खोल लें। कुंडली अगर मीन लगन की है, आपकी मीन लगन के जातक हैं आप, तो उनके स्वामी को आप देखें कि वो उनकी डिग्री क्या है। लगन के स्वामी की डिग्री आप देख लें कि लगन के स्वामी की डिग्री कितनी है। इसमें नियम में बताया गया है कि 10 अंश से ऊपर लगन के स्वामी की डिग्री होनी चाहिए और 20 अंश के अंदर होनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है। इसके अलावा लगन का स्वामी जो होता है अच्छे भाव में बैठा होना चाहिए, 6, 8, 12 भाव में ना हो। 6, 8, 12 भाव जिनसे विपरीत राजयोग बन रहा है, इन्हीं भाव में कहीं आपका लगन का स्वामी तो नहीं बैठा है। इन बातों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 6, 8, 12 त्रिक भाव होते हैं और लगन का इसमें जाना बहुत ख़राब माना जाता है। लगन का स्वामी अगर 6, 8, 12 भाव में चला गया तो ये बहुत ख़राब माना जाता है। इसलिए लगन के स्वामी को आप देखें कि 6, 8, 12 भाव में ना हो, 10वें 11वें भाव में या बचत भाव में हो तो बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली में देखें जो ग्रह विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं उनके नक्षत्र देखें, वो किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। उसके बाद उन नक्षत्र के स्वामी कौन से हैं इनको आप देखें। नक्षत्र के स्वामी जो भी हो, राहु केतु हो सकते हैं, शुक्र हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं नक्षत्र के स्वामी। तो अगर स्वाति नक्षत्र में है ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहा है तो उसके स्वामी राहु हुए। तो राहु को आप देखें कि कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं। अगर ये अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि नक्षत्रों का देखना बहुत ज़रूरी होता है। नक्षत्र जो होते हैं, नक्षत्र के हिसाब से आपकी कुंडली में महादशाएं जो होती हैं नक्षत्र के हिसाब से चलती हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ होता है, चंद्रमा नक्षत्र के हिसाब से ये महादशाएं चालू होती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद जो भी महादशा आती है वो चलती जाती है। इसलिए नक्षत्र को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनके नक्षत्र स्वामी को देखें कहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छे भाव में अगर हैं तो बहुत अच्छी दशा जाएगी। विपरीत राजयोग जो ग्रह बना रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी के साथ विपरीत राजयोग जो बनाने वाले ग्रह हैं उनको आप देखें, जो भी विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में मतलब ग्रह बना रहे हैं उनको राहु और केतु से पीड़ित होना जरूरी है या पाप ग्रह से पीड़ित होना जरूरी है। अब इसमें राहु केतु से पीड़ित होने का मतलब है कि ये इनके साथ युति कर सकते हैं, ये ग्रह इनके साथ युति कर रहे हों, राहु केतु के साथ बैठे हों, या पाप ग्रह शनि मंगल से के साथ में बैठे हों, या ये जो ग्रह बताए गए हैं इनसे दृष्टि संबंध बना रहे हों। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये चौथा नियम जो होगा आपकी कुंडली में लागू होगा और आपको अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। इसी के साथ में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है भावचलित कुंडली को देखना है। भावचलित कुंडली जो होती है, भावचलित कुंडली में ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि ग्रह जो होते हैं आगे भाव में या पीछे भाव में चले जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में इससे पहले बताया जा चुका है। भावचलित कुंडली के बारे में आप ये जो वीडियो है भावचलित के बारे में ये चैनल के ऊपर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं इसको। तो भावचलित कुंडली में आगे पीछे ग्रह अगर चले गए तो आपका विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह जो होगा अगर आगे पीछे भाव में चला गया भावचलित कुंडली में तो उस भाव के वो जो है रिजल्ट नहीं दे पाएगा, उस भाव का माना ही नहीं जाता है, तो विपरीत राजयोग आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए भावचलित कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को आप ज़रूर देख लें भावचलित कुंडली में जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में देखें। अब मीन लगन की कुंडली में कौन से ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये जो है मीन लगन की कुंडली है, इसमें देखेंगे आपकी कौन से ग्रह बना रहे हैं। तो इसमें सूर्य
और शुक्र और शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग बना क्या रहे हैं, इनके जो त्रिक भाव हैं इसके स्वामी हैं। अब बनाएंगे तो ये तभी विपरीत राजयोग जब छठे, आठवें और 12वें भाव के जो स्वामी हैं सूर्य, शुक्र और शनि, इन्हीं भाव में अगर कहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं भाव में मतलब शुक्र जो है अगर छठे भाव में बैठे हैं, या सूर्य 8वें भाव में बैठे हैं, शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं, शनि 8वें भाव में या छठे भाव, इस तरीके से अगर आपस में ये बदल कर, भाव बदल कर बैठे हुए हैं तो ये विपरीत राजयोग बना सकते हैं। इसी कंडीशन में विपरीत राजयोग बनेगा। और इसके अलावा जो नियम बताए गए हैं, अगर ये नियम लागू हो रहे हैं आपकी कुंडली में तो विपरीत राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में। और इसका टोटल नियम अगर आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं तो संपूर्ण फल आपको मिलेगा। इन ग्रहों की महादशा जब चलेगी, लेकिन इनका फल तभी मिलता है, संपूर्ण जीवन में नहीं मिलता है। इन भाव, इन ये जो ग्रह होते हैं इनकी जब महादशा चलती है, जब भी महादशा आएगी आपके जीवन में इन ग्रहों की, तब इनका विपरीत परिस्थितियों में आपको फल मिलेगा। इसके अलावा इनकी अंतर्दशा में भी आपको फल मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि कुंडली में मीन लगन में विपरीत राजयोग जो होता है, कौन से ग्रह बना रहे हैं, इसके नियम कौन से हैं और ये अपना कैसा रिजल्ट देते हैं विपरीत राजयोग, इसके बारे में बात हुई। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।